आज मैं ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। ज्ञान क्यों आवश्यक है। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव वर्धते तत्स्वं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान युक्त प्लानेवेव संसाराद्यं सुदस्थिरं महाशया समुद्रेणा निमेषेण रघुर्वः। ज्ञान अति आवश्यक होता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से प्रकाश आवश्यक होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान अति आवश्यक होता है। ज्ञान स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए व्यक्ति को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। कई लोग उठ पटांग की पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। स्वाध्याय माने अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्वयं की साधना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, तप करें। तपस्या करने के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे वाल्मीकि जी को हुई थी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को हुई थी, महावीर स्वामी को, और भी जो हुए हैं जिनको आत्मज्ञान हुआ है, पढ़ाई करने नहीं गए। कालिदास तो ऐसे थे, जिस डाल पे बैठे थे वही काट रहे थे। और जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई माँ भगवती की कृपा से, तो महाकवि कालिदास ने, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतल जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वो पढ़ने नहीं गए थे कहीं। लेकिन क्या हुआ जी, कि भगवान की कृपा होती है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आत्मज्ञान से मन पवित्र हो जाता है, मन पवित्र से बुद्धि निर्मल बनती है। संसार रूपी समुद्र जैसा ज्ञान होता है। बुद्धिमान लोग इसको पार करने के लिए हमेशा तप के द्वारा या स्वाध्याय के द्वारा आत्मज्ञान को जागृत करते हैं। बुद्धिमान पुरुष संसार रूपी समुद्र को ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर के पार हो जाते हैं। एक समय एक माताजी अपने घर के बाहर चौराहे के पास में एक ट्यूबलाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। माताजी वृद्ध थीं। एक दो व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा, माताजी क्या ढूंढ रहे हो? तो उनका सुई खो गई। तो एक दो व्यक्ति ढूंढने लगे, एक दो व्यक्ति और आए, वो भी ढूंढने लगे। क्या है? उनकी सुई खो गई है। तो 4-6-10 व्यक्ति जो वहाँ से निकलते हैं, ये माताजी की कुछ सहायता करें और सुई ढूंढने लगते हैं। पूरे में सबने देखा, लेकिन वहाँ सुई थी नहीं। मैंने उसकी जो बालू थी ना उसके नीचे, उसको भी उगेर उगेर कर देखा तो कहीं सुई नहीं मिली। आखिर जब परेशान हो गए सब लोग, माताजी से पूछा, माताजी ये बताओ सुई कहाँ खो गई है? हम लोग काफ़ी समय की ढूंढ रहे हैं, वो मिली नहीं है। यदि होती तो मिल ही जाती। बोले बेटा सुई कमरे में खो गई थी, और वहाँ तो अंधेरा है। तो मैंने सोचा कि वहाँ अंधेरा है तो यहाँ ट्यूबलाइट के नीचे आके सुई ढूंढे। बोले माताजी अरे वस्तु कहीं खोई है और ढूंढोगे दूसरी जगह।
तो कैसे मिलेगी भाई? रोड पे चौराहे के नीचे ट्यूबलाइट के नीचे सुई ढूंढने से वो नहीं मिल जाएगी। जिस जगह सुई खोई है उस जगह उसको उजाला करके उस सुई को ढूंढ सकते हो। माने बुद्धि रूपी सुई यदि खोजना है तो व्यक्ति को ज्ञान रूपी प्रकाश को जागृत करना पड़ेगा। मित्रों, परिवार में जब अज्ञान छा जाता है, कुवितियाँ आ जाती हैं, परिवार में कलह पैदा होता है। इसलिए कलह को बचाना है, अज्ञान को हटाना है। आप स्वयं स्वाध्याय करें, स्वयं प्रकाशित हों, वो भी धन्य हो जाएंगे जिनके पास ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है। वे स्वयं प्रकाशित होकर के दूसरे को भी प्रकाशित करते रहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग स्वयं प्रकाशित होकर के ज्ञान को ग्रहण करके दूसरे को प्रकाशित करने में, ज्ञान को बांटने में, उनके यहाँ उजाला लाने में आप सहायता अवश्य करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।